दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राज तिलक की करो तैयारी, अब है आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने की बारी। जी हाँ दोस्तों, बसपा में इस समय जश्न का माहौल है। मायावती जी लगातार आकाश आनंद की हौसला अफजाई कर रही हैं, यानी उनकी तारीफ़ कर रही हैं, उनके तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं। और लोगों को भी आज उन्होंने एक निर्देश दे दिया कि आप लोग भी आकाश की हौसला अफजाई करिए। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। दोस्तों मैं तो पहले से ही कह रहा था कि आकाश आनंद एक दिन मायावती जी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आखिरकार आज वो दिन आ गया। आज मायावती जी ने साफ साफ शब्दों में सबको ये बता दिया है कि आकाश आनंद ही बसपा में नंबर 2 के नेता रहेंगे। कल आपको याद होगा मायावती जी ने बहुत सारे विरोधियों को फटकार लगाई थी। उन लोगों को ख़ास तौर से निशाने पर लिया था जो लोग बसपा को लगातार बदनाम कर रहे हैं, जो बसपा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग आकाश आनंद को डिमोरलाइज कर रहे थे। कह रहे थे आकाश आनंद कहाँ पड़े हो चक्कर में, आप क्यों बार बार जलील हो रहे हो, आपको बसपा में क्या मिला, आपको कभी निकाला जाता है कभी लाया जाता है, आप जब तीखी बयानबाजी करते हैं तो बहन जी आप पर चाबुक चला देती हैं। इस हद तक जाकर लोग आकाश आनंद का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और यही बात मायावती जी को नागवार गुजरी। कल का ट्वीट तो आपको याद ही होगा। कल मायावती जी ने कहा था कि कौन सी ऐसी पार्टी है जहां पर नेताओं को निकाला जाता नहीं है, लिया नहीं जाता है, ऐसी एक सिंगल पार्टी का नाम बताइए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि कई सारे पार्टियों में तो अस्थिरता का माहौल है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में आप देखिए तो बहुत सारे नेता वो कांग्रेस पार्टी से गए हुए नेता हैं। बहुत सारे नेता, एक लंबी फहरिस्त है। तो आया राम गया राम की राजनीति को मायावती जी ने कल एक्सपोज किया था। आज उन्होंने जिस तरीके से आकाश आनंद की तारीफ़ की है, जिस तरीके से लोगों से कह दिया है कि आप लोग भी हौसला बढ़ाइए, उससे बसपा में एक हलचल बढ़ी है और ख़ास तौर से बसपा समर्थकों में इसको लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। तो आज क्या कुछ कहा है मायावती जी ने, क्या है इसके मायने। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ देखिए, यूपी से एक खबर है, मायावती का बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश, पार्टी में लौटे नेताओं को दें पूरा सम्मान, आकाश आनंद का बढ़ाएं हौसला। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है दोस्तों। जिन लोगों को पार्टी में लाया गया है उनका सम्मान किया जाए, उनको पूरा सम्मान दिया जाए। आपको बता दें कि बसपा में उन नेताओं को फिर से लाया जा रहा है जिन्होंने बसपा छोड़ दी थी या अब किसी पार्टी में वो लोग नहीं हैं। आप ये जानते हैं कि मायावती जी ने कई सारे नेताओं को निकाला है, कई सारे लोगों ने बसपा छोड़ भी दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बसपा का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। इसीलिए मायावती जी ने कहा है कि जो लोग आए हैं भैया उनको सम्मान दो, तभी वो लोग यहाँ रहेंगे। और ख़ास तौर से आकाश आनंद को इस समय क्रिटिसिज्म की नहीं, उनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। मायावती जी ने आज लगातार 4 ट्वीट के माध्यम से देश को ये बता दिया है कि आकाश आनंद ही बसपा के नंबर 2 के नेता रहने वाले हैं। मायावती जी का एक ट्वीट देखिए आप, बीएसपी से जुड़े लोग अपनी नासमझी, जोश और लापरवाही या विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के बहकावे में आकर काफ़ी गलती कर बैठते हैं, जिन्हें फिर पार्टी हित में सुधारने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी से अलग करना और गंभीर मामलों में निकालना भी पड़ता है। उन नेताओं को नसीहत यहाँ पर दी गई है जो गलती करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं या फिर उन्हें निकाला जाता है। यहाँ साफ तौर से कहा है कि आप लोग अनुशासन में रहेंगे तो आपको कोई पार्टी से निकालेगा नहीं। आगे कहा कि इनमें से कुछ में परिवर्तन आने और माफ़ी मांगने के बाद फिर पार्टी और मूवमेंट के हित में लेना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने कह दिया कि निकाल दिया जाए तो निकाल दिया जाए।
और कभी ना वापस लिया जाए, ऐसा नहीं है। हम उन लोगों को वापस भी लेते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं, या जो लोग माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे आकाश आनंद। उन्होंने कहा जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा किया जाता रहा है, जिन्हें पार्टी से कई बार निकाला भी गया है और उन्हें वापस भी लिया गया है। ऐसा अन्य पार्टियों में भी होता है। उन्होंने कहा ये हर दल में ऐसा होता है, निकाला जाता है, लिया जाता है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब यहाँ इस ट्वीट को लेकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी आपने आकाश आनंद को तो पार्टी में ले लिया, जयप्रकाश जी को पार्टी में क्यों नहीं ले रही हैं? तो इसी ट्वीट में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। देखिए, इन्होंने कहा है कुछ में परिवर्तन आने और माफ़ी मांगने के बाद फिर पार्टी मूवमेंट के हित में उन्हें वापस लेना पड़ता है। यहाँ एक शर्त देखिए, कुछ में परिवर्तन। अभी ऐसा लग रहा है कि जयप्रकाश में वो परिवर्तन नहीं आया है जो मायावती जी उम्मीद कर रही हैं। हमने कई सारे लोगों से बात भी की, क्या जयप्रकाश को वापस लिया जाएगा? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल मुश्किल है, अभी मायावती जी ने उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है। तो शायद अभी जयप्रकाश में वो परिवर्तन मायावती जी नहीं देख रही हैं। आकाश आनंद में सब कुछ दिखा था, परिवर्तन भी दिखा उन्हें, और माफ़ी मांगने के बाद उन्हें तुरंत वापस भी लिया गया। आगे कहा, श्री आकाश आनंद के मामले में खासकर बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी और बिकाऊ लोग, जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने और कमज़ोर करने के लिए अपनी अनेकों पार्टी संगठन आदि बनाए हुए हैं, वह इस बात का मीडिया में आए दिन काफ़ी गलत प्रचार करते रहते हैं। आकाश आनंद को लेकर स्पेसिफिक ये ट्वीट किया गया है। इन्होंने कहा है ऐसे अवसरवादी और स्वार्थी तत्वों से पार्टी के लोग सतर्क रहें तथा श्री आकाश आनंद का अब हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं। यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखा है कि हौसला बढ़ाएं, यहाँ लिखा है हौसला ज़रूर बढ़ाएं, अनिवार्य है, क्योंकि अब राज तिलक की तैयारी समझिए हो रही है। इस ट्वीट से ऐसा लगता है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया और वो उनकी नज़र में बिल्कुल परिपक्व हो गए, ऐसा लग रहा है, ताकि वह पार्टी के कार्यों में पूरे जी जान से जुट पाएँ। कल भी ऐसा ही ट्वीट आया था, वो आकाश आनंद को लेकर ही था, आज भी आकाश आनंद को लेकर। और यकीन मानिए जिस तरीके से मायावती जी लगातार आकाश को लेकर ट्वीट कर रही हैं, हो सकता है कल ही, जी हाँ कल ही, कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें उसी पद पर बिठा दें मायावती जी, क्योंकि ये भूमिका जिस तरीके से बांधी जा रही है ये उसी तरफ एक इशारा है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने कहा इसी प्रकार पार्टी में अन्य जो लोग वापस लिए गए हैं उन्हें भी पूरा आदर सम्मान दिया जाए जो पार्टी हित में है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी में आए हैं उनको भी सम्मान दिया जाए, सम्मान दोगे तो पार्टी कोई छोड़ेगा नहीं, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो बड़ी पॉइंट, जिन लोगों को पार्टी में वापस लाया गया है उन्हें सम्मान दिया जाए और आकाश आनंद की हौसला अफजाई की जाए, आकाश आनंद के हौसले को ज़रूर बढ़ाया जाए। तो इस तरह का आज एक निर्देश मायावती जी ने किया है। तो मायावती जी ने आज ख़ास तौर से आकाश आनंद के लिए ट्वीट किया है और अपने तमाम समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से अपील कर दी है कि अब आप लोग आकाश की तारीफ़ करो, आकाश को जो डिमोलाइज़ कर रहे हैं लोग उन्हें जवाब दो और उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बिकाऊ लोग हैं, वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आज मायावती जी का जो ट्वीट था वो पूरा खुलकर सामने आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद को बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। कुछ ही घंटों में हो सकता है उनको उसी पद पर बिठा दिया जाए। हो सकता है नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर उत्तराधिकारी। अगर उत्तराधिकारी नहीं तो नेशनल कोऑर्डिनेटर तो उन्हें बनाया ही जा सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी के इस ट्वीट को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।